हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने एमसीक्यूज़ करने हैं एक्सरसाइज के भी और चैप्टर के अंदर से भी। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर के अंदर से भी एमसीक्यूज़ आते हैं बोर्ड्स में। तो देखें कैसे कैसे बन सकते हैं एमसीक्यूज़। ये आपका फर्स्ट पेज है, इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है एज एमसीक्यूज़ है। रिवर्सिबल रिएक्शंस है, इनको टू एरो से डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये दोनों डायरेक्शन में बोथ फेज में कंटिन्यू रहते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा दो और एमसीक्यूज़ हैं इसी पेज के ऊपर जो बोर्ड्स में आ चुके हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ आयोडीन, देखें पर्पल कलर होता है। इसी तरह व्हाट इज़ द कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट पेज पे है, आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्टेट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो टू स्टेट्स होती हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट, एक होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन में से आ सकता है कि ये किन्होंने प्रेजेंट किया था। तो गुलबर्ग और वेग ने 1869 में इसको प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे एक्टिव मास से क्या मुराद होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन, उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट होता है मोल DM-3। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के ऊपर पेज के ऊपर जो है देखें, इसके अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाने के लिए वर्क करते हैं। इसी तरह ये लेफ़्ट और राइट टेक प्लेस होता है। शुरू में इसका रेट क्या होता है, ये स्लो होता है, सॉरी ये फास्ट होता है शुरू में, क्योंकि रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होती है तो ये तेज़ होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको। इसी तरह ये ग्रेजुअली स्पीड अप होता है, इसका शुरू में रेट स्लो होता है। ये राइट टू लेफ़्ट होता है, तो इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट बनाते हैं इसमें, इसलिए इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरा पेज है इसका, उसमें KF और KR क्या होते हैं, इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होते हैं ये। और ये फॉरवर्ड KF मीन फॉरवर्ड और KR मीन रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे KC दिया हुआ है, तो KC क्या होता है, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद इससे अगला पेज है, उसमें कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, ये क्या होती है एक्चुअली, ये होती है एक रेशो होती है जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान होती है। इसकी इन्हिसार, इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर होती है, ये भी एक बोर्ड में आ चुका है। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है जो इसकी वैल्यू होती है, कि इसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यूज भी है कि व्हाट आर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये जो ऊपर हैं इनको हम नोमिनेटर कहते हैं, जो नीचे होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसके बाद इस पेज के अंदर 9.3 में आपके एक एमसीक्यूज है कि केसी का यूनिट क्या होता है। तो केसी का यूनिट होता है पर मोल DM-3। किस केस में, जब PCl3 Cl2 आपस में मिलते हैं PCl5 बनाते हैं, ठीक है। तो इस केस में इसका जो यूनिट होता है केसी का वो पर मोल DM-3 है। ये आपका लास्ट एमसीक्यूज है एक्सरसाइज का, क्योंकि मुख्तलिफ किताबों पे ये इसका एमसीक्यूज गलत भी दिया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका यूनिट दिया हुआ है, तो इसको आपने अगर गलत है तो इसको करेक्ट कर लेना है। उससे अगला पेज है, इसमें क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ QC क्या होता है, इसको हम क्वेश्चन कहते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसके बाद इससे अगला पेज है, यहाँ पे देखें आप कि अगर QC स्मॉल वैल्यू होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, अगर QC की लार्ज वैल्यू होगी तो रिवर्स डायरेक्शन होगी, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो वो बैलेंस स्टेट होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। तो आगे इसके बाद आप प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, 3 एमसीक्यूज भी हैं। अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू हो तब क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो होंगे वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस केस के अंदर KC की वैल्यू दे सकते हैं,
हो सकता है कि आपको यहाँ पे वहाँ पे उसने ये आपको रिएक्शन दिया हो, पूछा जाए कि इसमें Kc की वैल्यू क्या है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे 2.2 × 10⁻22 है, यानी कि सेम ही है। आप सिर्फ यहाँ से पॉइंट हटा दें तो आपको पता चल जाएगा ये क्या वैल्यू होगी। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, तो इसमें Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। देखिए 10⁻⁹ है, 10⁻⁹ है। अगर दोनों आपस में इक्वल वैल्यू हो, यानी कि इंटरमीडिएट हो, यानी कि ना बहुत बड़ी हो ना स्मॉल हो, इस केस में देखें आप Kc है 0.211 है, तो यहाँ पे दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की मिकदार आपस में इक्वल होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उसने बिल्कुल यहाँ पे हमें एक ग्राफ के ज़रिए समझाया हुआ है कि Qc स्मॉल हो Kc से रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड, लार्ज हो प्रोसीड रिवर्स, इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ इसको भी आप देखिएगा, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए आप कि देयर आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के टू मेजर कंपोनेंट्स हैं। एटमॉस्फेयर के टू मेजर कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने परसेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर? 99%। क्योंकि ये इसमें से भी कुछ जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है केमिस्ट्री में भी, उसमें से भी एमसीक्यूज आ जाते होते हैं बोर्ड में, क्योंकि ज़्यादा तो एक्सरसाइज में से आने होते हैं, 2-4 जो है वो चैप्टर के अंदर से भी आते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज वाले हैं, आप इसको एक नज़र देख लें, ठीक है। बाकी इसके लगे हुए निशान, ठीक है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। एक यहाँ पे है, इसके बाद 7 है। अगर किसी के पास गलत है तो इसको सही कर सकता है वो। चैप्टर 2 है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 2 देखें, इसका फर्स्ट पेज है एज एमसीक्यूज के तौर पर, कि इसमें क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा केमिस्ट था जिसने सबसे पहले एसिड्स को बनाया था। तो 3 एसिड्स प्रिपेयर किए थे जाबिर बिन हयान ने। फर्स्ट मुस्लिम केमिस्ट था ये। तो नाइट्रिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरह इसमें पूछा जा सकता है कि एसिड्स का क्या मतलब होता है। ये एक लैटिन वर्ड है, एसिडस से निकला है, जिसका मतलब है सौर होता है, यानी कि तुर्श। सबसे पहला कौन सा मैन नाउन एसिटिक एसिड था, यानी कि सबसे पहले जो एसिड इंसान ने जाना उसका नाम एसिटिक एसिड था, इन दी फॉर्म ऑफ विनीगर, सिरके की फॉर्म, जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं सिरका। उससे अगला पेज जो है उसमें इस एसिड और बेस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी है। देखिए ये एमसीक्यूज बड़ा फेमस है, आया हुआ है कि देर आर नॉन क्रूसिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NaOH एंड KOH, ठीक है। ये एज ए एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको दोनों। आर्हीनेस कॉन्सेप्ट कब पेश किया गया? 1787 में। क्या डेफिनेशन है? ये भी डेफिनेशन आ सकती है आपको एज अ शॉर्ट या एमसीक्यूज में। इसमें कौन सा डिसोसिएट होता है? ये हाइड्रोजन आयन देता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन जब ये डिसोसिएट होता है। इससे अगला पेज है, देखें यहाँ पे इस टेबल को भी आपने देख लेना एमसीक्यूज के तौर पर, ठीक है। लास्ट पे कब ये पेश किया गया ब्रोंस-लोडी कॉन्सेप्ट? 1923। इसके बाद कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है? शॉर्ट या एमसीक्यूज। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? जॉइन टुगेदर। एम्फोटेरिक क्या होता है? जो बिहेव करे एसिड एंड बेस, ठीक है। कौन सी एग्जांपल हो सकती है इसकी? वाटर है, अमोनिया है, इसके अलावा और देख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट है इस पेज के ऊपर एसिड बेस। लिवर्स एसिड एंड बेस क्या था? ये 1923 में ही पेश किया गया। इसका देखना, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एसिड है। बेस क्या होती है? जो डोनेट करता है, ठीक है। अडक्ट एज एमसीक्यूज आया हुआ है कि जब ये आपस में मिलते हैं एसिड और बेस, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक अडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जब ये एरो होता है ना, इसका एरो को कहते होते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट हो रहा है, ठीक है। एक को डोनर कहते हैं, दूसरे को एक्सेप्टर कहते हैं। उसके अगला पेज है, देखिए यहाँ पे लिवर्स बेसिस क्या क्या आ सकती हैं। इसमें से एज आपको एमसीक्यूज आ सकता है NH3, RNH2, ROH, ये लिवर्स बेसिस हैं। CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये भी लिवर्स बेस होती हैं। उसके बाद अगला ये रिएक्शंस हैं, ये आपको लॉन्ग या शॉर्ट में आ सकते हैं।
हाँ, ये पूछा जा सकता है ये टेबल कि डू यू नो कि मिनरल्स एसिड्स कौन से होते हैं। वैसे तो आपको पता होगा HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होते हैं, ये इनके फार्मूला याद हैं। अगर उसने वहाँ पे पूछ लिया व्हाट इज़ मिनरल एसिड्स, तो वहाँ पे आपने कन्फ्यूजन नहीं होना, इन्हीं को हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। एक और टेबल है इसी के पेज के ऊपर, ये कई बार इसमें से MCQs आए हैं कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक फ्रूट्स में, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में, स्टीरिक एसिड फैट्स में, यूरिक एसिड यूरेन में, मैलिक एसिड एप्पल्स में। यानी कि आपने ये टेबल याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना है। इसके बाद आगे देखें, यहाँ पे इसमें ये MCQs हैं यहाँ पे, इसके अंदर यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, यानी कि ब्लू क्रिस्टल बनते हैं जब ये बीकर में हम इसको यानी कि रिएक्शन करवाते हैं। जिंक वाइट कलर का होता है, इसके प्रिसिपिटेट जो Fe होता है यानी कि आयरन आपको पता है ब्राउन कलर होता है, तो इसके क्रिस्टल भी ब्राउन कलर के होते हैं। Pb जो होता है वाइट है, कैल्शियम वाइट है, FeOH ट्वाइस ये डर्टी ग्रीन होता है। तो इसी की तरह ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है, और इसमें से MCQs भी आ सकता है। यानी कि पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होता है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, यानी कि साबुन की तैयारी में ये यूज़ होता है। या पूछा जा सकता है कपड़ों से दाग के धब्बे हटाने के लिए कौन से हम बेस यूज़ करते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस यूज़ होती है। इसके अलावा ये स्टोमिक एसिडिटी क्या होती है, किस वजह से होती है, तो आप ये याद रखिएगा कि ये आमतौर पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से क्रिएट होती है। ठीक है, ये भी एक बार आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs में से इसमें से आया हुआ है। इसके बाद है आगे नेक्स्ट पेज पे ऊपर pH स्केल के पूछा जा सकता है कि वाटर किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, तो याद रखिए व्हाट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन भी कहते हैं कि जब पानी खुद ब खुद ब्रेक होकर अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होती है, देखें इसमें, तो हाइड्रोजन आयंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.0 मल्टीपल 10⁻⁷ मोलर होता है। pH प्लस PUH किसके इक्वल होती है, 14 के इक्वल है। pH का मतलब क्या है, pH का मतलब होता है नेगेटिव लॉग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि P बिफोर अ सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम, यानी कि किसी भी नंबर के पीछे अगर P होगा तो उसका नेगेटिव लॉग होगा। ये इसके आगे यानी कि फार्मूला दिया हुआ उसने। यहाँ पे देखें इसमें देख सकते हैं कि pH1 10 टाइम्स हायर कंसनट्रेशन ऑफ दैन pH2, यानी कि pH1 वाला जो सोल्यूशन होता है वो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है pH2 के निस्बत, जबकि 2 वाला 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है pH3 की निस्बत। तो इसमें आपने इसके MCQs देख लेने हैं। तो ये भी है, ये टेबल भी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 MCQs हैं और इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट देखें, इसके बाद ये मिथाइल ऑरेंज का पूछा जा सकता है कि आपसे कि इसका कब कलर चेंज होता है, तो 4 pH पे जाके इसका कलर होता है येलो चेंज हो जाता है। लिटमस के 7 पे, फिर नॉफ्थालीन 9 पे जाके ये रेड होता है। ये एज MCQs हैं। इसके बाद अगला पेज है साल्ट्स वाला है। साल्ट्स क्या होते हैं ये, तो पूछा जा सकता है इसमें जो साल्ट्स होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं। तो इसके बाद ये टेबल है इसका, ये देखिएगा आप, साल्ट्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, लो होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर साल्ट जो होता है इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जिस तरह देख सकते हैं NaCl है, उसका 801 मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि 1465 उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये देखें कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज MCQs है। कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, कैल्शियम सल्फेट है, ये आपने इसके देख लेने हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखें, इसके बाद नॉर्मल न्यूट्रल साल्ट्स क्या होते हैं एज MCQs या शॉर्ट, इसकी डेफिनेशन। एसिटिक साल्ट्स क्या होता है, बेसिक साल्ट्स क्या होता है, डबल साल्ट्स देखें यहाँ पे, डबल साल्ट दिया गया उसने हमें, डबल साल्ट्स। तो इसमें मोहर साल्ट, पोटाश एलम जिसको आम ज़बान में हम फटकरी भी कहते हैं, फेरिक एलम, ये डबल साल्ट्स हैं सारे। मिक्स साल्ट क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, घरों में यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला है CaOClCl, ये मिक्स साल्ट की एग्जांपल है। एक और है कॉम्प्लेक्स साल्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स साल्ट्स हैं, तो ये देखें पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट्स है, ये इसकी एग्जांपल है, पूछी जा सकती है। बाकी ये टेबल है, इसको आप इसको तो आपने याद करना ही है।
इसको। तो इसमें से देखिए कि ये आया हुआ है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का जो फार्मूला है वो होता है Na2CO3.10H2O। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज में भी एक एमसीक्यूज है कि कैल्शियम ऑक्साइड किस लिए यूज़ करते हैं हम। ये ड्राइंग एजेंट होता है फॉर गैसेज एंड अल्कोहल। जिप्सम्स का फार्मूला क्या होता है, ये देखें CSO4.2H2O। तो ये हम यहाँ तक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, आप एक नज़र इसको देख लें। ठीक है, नेक्स्ट पेज है इसी का। नेक्स्ट अब हमने करने हैं चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। तो इसमें देखें कि वाटर फोर्स थ्योरी का किसने पेश की थी, तो स्वीडिश केमिस्ट था जैकब बर्जीलियस। इसने वाटर फोर्स थ्योरी पेश की। किसने रिजेक्ट की 1828 में, वुलन ने इसको रिजेक्ट किया। उसने अमोनियम साइनेट, पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के तौर पर, ये यूरिया बनाया था। आगे कंपाउंड, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। कितने टाइप्स के फार्मूलाज होते हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं। ये देखिए, ये आपको अगर वहाँ पे आ जाए पेपर में इसकी डायग्राम, तो इसको क्या कहते हैं, थायोफीन कहते हैं। ये pyridine होती है। ठीक है, इसके बाद आगे कैटिनेशन वाला टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यूज आए हुए हैं बोर्ड में। तो इसमें पूछा जा सकता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 355 होती है। जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन के दरमियान कितनी है, 200। इसी केस में सिलिकॉन ऑक्सीजन के दरमियान 452, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान 351। तो कितनी बेसिक कंडीशन है इसकी, 2 बेसिक कंडीशन है कि वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो और आपस में बनने वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, स्पेशली ऑक्सीजन से। आगे ये पेज है हमारे पास। इस टेबल को आपने देख लेना है कि कितनी कंटेंट होता है कार्बन का पीट के अंदर, लिग्नाइट और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के अंदर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है, बाकी ये है, इसको देख लें आप। पेट्रोलियम क्या होता है कि ये डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर विस्कस लिक्विड है। ठीक है, नेचुरल गैस क्या होती है, कितने परसेंट इसके अंदर मीथेन होती है, तो इसमें 85% मीथेन होती है। अभी हमारे पास ये पेज है। इस पेज में क्या पूछा जा सकता है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में, जो परफ्यूम होता है इसमें क्या होता है, रोज़ ऑयल होता है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिरोन ऑयल। तो ये कौन सा कंपाउंड होता है कि इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ऐसा एमसीक्यूज है। स्निफिंग डॉग है, डॉग ये क्या करता है, ह्यूमन स्वेट को यानी कि स्मेल करता है। तो इसके ये कैसे स्मेल करता है कि ये जो हमारा स्वेट होता है, पसीना होता है, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, तो वो उसको स्मेल करता है, उससे उसको उसको पहचान होती है। आगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, वो देख लें आप। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपको, आप इसको एक नज़र देख लें।